नमस्ते भाई, जय हिंद। वीडियो के स्टार्टिंग से पहले ही मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने कल जो मैंने वीडियो डाली 30 डेज स्ट्रेटेजी आपकी दिल्ली पुलिस के लिए, उसके नीचे बहुत सारी कमेंट आई कि भैया हम बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हैं, हमें बस ये वर्दी चाहिए दिल्ली पुलिस की, लेकिन हमें लगता है कि कोई अच्छा मेंटोर हमें मिल जाए तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको वीडियो देखने का शौक है कुछ भी, तो इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत सारी वीडियो आप जाकर के वहाँ देख सकते हो। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो रियल एस्पिरेंट है, जो सिर्फ इसलिए फॉर्म नहीं भरते कि मेरे दोस्त ने फॉर्म भरा है तो मैं भी भर दे रहा हूँ। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो वाकई में सरकारी नौकरी लगाना चाहते हैं, वाकई में दिल्ली पुलिस से प्यार करते हैं, उसके लिए पैशनेट है। आगे की 30 दिन के लिए मैंने प्लानिंग करी थी पूरी। कल आपने पूरी वीडियो देखी और आपने समझा कि अगले 30 दिन आपको पढ़ाई कैसे करनी है। लेकिन मैं बहुत अच्छे से एक बात जानता हूं कि लगातार 30 दिन पढ़ाई करना कंसिस्टेंटली आपके लिए मुश्किल हो सकता है, और क्या प्रॉब्लम्स आएंगी बीच में उन्हें मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। इसलिए मुझे लगता है कि मैं कुछ छोटी चीजें आपको और बता देता हूं। अगर आपने ये चीजें और ध्यान से सुन ली तो 30 दिन का जो सफर है, ये जो चेन आपकी है वो ब्रेक नहीं होगी। सबसे बड़ी चीज है कि 30 दिन में डोंट ब्रेक द चेन। आप चेन ब्रेक मत कर लेना। चेन बनती चलेगी, आपने पहले दिन पढ़ाई करी, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, बट अगर आप एक दिन ब्रेक ले लोगे तो फिर आगे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, डिमोटिवेट हो जाओगे। लगातार 2 दिन ब्रेक आ गया तो और ज्यादा डिमोटिवेशन आएगा, और वो ब्रेक आएगा किस वजह से, और आ भी गया तो क्या करना है। सबसे पहले अगर ब्रेक होती है चेन सिर्फ एक दिन की वजह से, तो मैंने पहले ही उस वीडियो में भी बोला था कि हमेशा जब भी आप एक मंथली प्लान बनाओ, उसमें से 3 से 4 डेज के लिए आप पहले ही दिमाग में रखना कि मैं इतने दिन स्किप कर सकता हूं। कोई भी इंसान है उससे स्किप हो जाती है। अब आगे की चीज सुनो। पहली बात तो मैं ये चीजें आपको क्यों बता सकता हूँ, ध्यान से सुनना भाई। जैसे आज आप पढ़ रहे हो, कुछ समय पहले मैं भी पढ़ रहा था और साथ में पढ़ा रहा था। मुझे भी कई बार टेंशन होती थी कि कल को यार क्या होगा, नौकरी लगेगी, क्या करूंगा लाइफ में। सरकारी नौकरी के लिए मैं कभी पैशनेट था नहीं, मैं पहले बता देता हूँ। लेकिन फिर भी डर की वजह से मैं सरकारी नौकरी के लिए भी मैंने पढ़ाई करी, नौकरी भी लगाई, और खुद पे इतना भरोसा आया कि मैंने बाद में नौकरी छोड़ के पढ़ाना भी शुरू कर दिया। पढ़ा तो मैं पहले से ही रहा था हालांकि। तो ये सारी चीजों के अनुभव से मैं तुम्हें बहुत अच्छा गाइड कर सकता हूँ। मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एचसीएम वगैरह के एग्जाम भी निकाले हुए हैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इन एग्जाम्स को कैसे क्रैक किया जा सकता है, और आप लोग किन चीजों से इस समय परेशान हो रहे होगे, सभी चीजों का मुझे बहुत अच्छा अनुभव है। इसलिए मैं चीजों को बता रहा हूँ। आज से कल है 1 नवंबर, 1 नवंबर से आप 30 31 नवंबर तक का टारगेट ले रहे हो। इन 30 31 दिनों में अगर आप ढंग से मेहनत कर लेते हो, ये आप भी जानते हो कि सिलेक्शन के आप बहुत करीब पहुंच जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा है। आप किसी का एग्जाम्पल लो, आप एलोन मस्क का अगर एग्जाम्पल लोगे, जब उसकी स्पेस एक्स और टेस्ला बिल्कुल फेलियर के करीब जा रही थी, तब उस व्यक्ति ने अब सब कुछ सोशल कट ऑफ कर दिया, बिल्कुल लोगों से मिलना बंद कर दिया, सोशल मीडिया चलाना बंद कर दिया, दिन रात अपनी फैक्ट्री में रहना शुरू कर दिया, उसमें सोना भी शुरू कर दिया। दिन भर काम करके उसमें सोना, और सुबह उठते ही फिर काम करना, फिर फैक्ट्री में ही सो जाना। हर बार ये चीज करनी पड़ती है। जब भी आपके क्रूशियल डेज आएंगे, ये कौन सा टाइम चल रहा है, बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, क्योंकि जस्ट 1 सवा महीने बाद तुम्हारा एग्जाम है, ये तुम्हें पता है अच्छे से। तो इन दिनों को आपको बहुत ध्यान से अपने काम को करना होगा। एक एक मिनट, एक एक घंटा आपके लिए कीमती है। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं। मैं इसलिए जोर दे रहा हूं भाई, ये मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। दिल्ली पुलिस में कम से कम 4 साल लग जाएंगे दोबारा नौकरी आने में। बहुत से बच्चे ओवर एज हो जाएंगे। बार बार इसीलिए प्रेशर डालता हूँ, कुछ गलतियां ना कर दो, इसलिए कुछ चीज आप ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज, चेन ब्रेक नहीं करनी है। डोंट ब्रेक द चेन। अपना बेस्ट दो। मन कर रहा है तो भी पढ़ो, नहीं मन कर रहा है तो भी पढ़ो। अगर आपने स्किप करा, 1 या 2 दिन खराब किए, तो मेरा विश्वास मानना, आप कितनी भी जान लगाना, आप उसको 30 दिन तक तो फॉलो नहीं कर पाओगे। इसलिए किसी भी हालत में डोंट ब्रेक द चेन। वो चीज जो तुम्हारी चेन को ब्रेक कर सकती है, उन चीजों को नहीं करना, वो मैंने यहां लिखी है। सबसे पहला काम, फुल सोशल कट ऑफ। किसी भी हालत में आप पूरे तरीके से सोशल कट ऑफ कर दो। समाज से थोड़े दिनों के लिए दूर हो जाओ पूरे तरीके से। किसी के साथ घूमना फिरना, ये सब चीजें आप बंद कर दो। सोशल मीडिया बंद कर दो पूरे तरीके से। सिर्फ तुम और तुम्हारी किताबें, तुम्हारी टेबल चेयर, इसी के अराउंड तुम्हें रहना है। वो चीजें देखनी है जो तुम्हारे लिए मोटिवेट करें, जो तुम्हें तुम्हारे एग्जाम तक पहुंचाने में रास्ता दिखाएं एक तरीके से। सिर्फ वही चीजें तुम्हारे आसपास होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं।
लर्न टू से नो। बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते यार, ये लाइफ में तुम वैसे भी सीखो, हमने भी सीखा। आज मैं कहूँ मेरे बहुत पुराने दोस्त थे क्या, मैं कहूँगा बहुत ज्यादा दोस्त मेरे पास नहीं बचे, क्योंकि मैंने सही समय से एक चीज सीख ली थी, लर्न टू से नो। ना कहने की आदत डालो। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अपने कमरे में बैठ के, नीचे मेरा दोस्त आता, अबे नीचे आ जा, मार्केट चल रहा है। भाई साहब, जब तक तुम उठ के मार्केट जाते रहोगे, जब तक तुम उठ के खेलने जाते रहोगे, तब जब तक तुम उठ के मोमोज खाने जाते रहोगे, किसी भी कोई भी एक बहाना होता है, ये भाई आजा चल रहे हैं। ना कहने की आदत डालो। सोसाइटी की एक आंटी कह रही है, बेटा मुझे मार्केट तक छोड़ के आजा बस। और यही आंटी जब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो ये कहेंगी कि ये ही है, इसके बस की नहीं है, इसका सिलेक्शन होगा कोई। तो समझो बात को, कोई तुम्हारा नहीं है भाई, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, इसके अलावा कुछ नहीं। तो सबसे पहले नो कहने की आदत डालो। तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे पड़ोसी हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, सबसे ना कह दो, नहीं जी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो खड़ूस हूं बस। इस तरीके से तुम्हें रहना है कुछ दिनों के लिए, मैं बोल रहा हूं, करके देखना ये चीज। ट्राई टू बी अलोन। अकेला रहना बोरिंग नहीं होता। अकेला रहना बोरिंग नहीं होता। अकेले रहने से ही लोग बड़े बड़े काम कर पाते हैं, ये चीज सुन लेना। जब भी आप दोस्तों के साथ या लोगों के साथ होते हो ना, तो तुम सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं उनके अकॉर्डिंग चल रहे होते हो, ये आपको पता भी नहीं चलता। जब आप अकेले होते हो तब आप अपने अकॉर्डिंग चलते हो और अपने गोल के उतने ही करीब पहुंच रहे होते हो। तो अकेला रहने की आदत डालो, डरो मत अकेला रहने से। अकेले रहने से ही सफलता उतनी जल्दी मिलेगी तुम्हें, ये चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज ये है कि कुछ सोशल मीडिया है, मुझे पता आपके फोन में जरूर पड़ी होंगी शायद, स्नैपचैट या इंस्टाग्राम। आज के टाइम पे सबसे पॉपुलर एप्स हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक हैं एक स्टूडेंट के लिए किसी भी हालत में। 31 अक्टूबर को मैं वीडियो बना रहा हूं, 1 नवंबर की सुबह आपके फोन में ये दोनों ऐप नहीं होनी चाहिए, चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट हो आपके लिए। छोड़ दो। अगर सिर्फ डेडिकेटेड दिल्ली पुलिस के लिए हो तो सिर्फ एक काम के लिए रहो, बाकी छोड़ दो। अगर आप क्रिएटर हो, वीडियोस बनाते हो, अगर आपको लगता है कि मेरे को इसमें भी करियर अपना ऑप्शन भी लेकर चल रहे हो, बात अलग है, टाइम वेस्ट मत करना। मैं तो ये कहूंगा डिलीट कर दो। टारगेट मेकिंग इज एन आर्ट। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। देखो कई बार आप जो गलती करोगे, आपने अगर वो वीडियो देखी है और नहीं देखी तो जाके जरूर देख लेना, 30 डेज की स्ट्रेटेजी है दिल्ली पुलिस की। उसमें मैंने आपको एक तो डेली रूटीन बताया था, और इसके अलावा जो दूसरी चीज बताई थी वो मैंने डेली टारगेट्स बताए थे। टारगेट बनाना, डेली टारगेट सेटिंग करना एक आर्ट है। अगर आप गलत टारगेट बनाते हो, आपको लगभग 4 घंटे पढ़ना है, उसके लिए आपको टारगेट बनाने हैं। तो अगर आपने इस तरीके से टारगेट बना लिए, ध्यान से सुनने वाली बात है कि आप उसको अचीव कर नहीं पा रहे हो। मान लेते हैं आपने 5 टारगेट बनाए और 3 ही आप अचीव कर पा रहे हो, 2 रह गए। ये एक दिन ऐसा हुआ, मान लेते हैं। अगले दिन आपने फिर टारगेट बनाए, 5-6 बना दिए। अगले दिन आप 3 या 4 ही कर पाए अचीव और 2 आपसे छूट गए। तो आप नोटिस करोगे कि ये आपकी आदत में आ जाएगा और आपके दिमाग को ये पता चलेगा, यार इन टारगेट की कोई वैल्यू नहीं है, छूट जाता तब भी कुछ नहीं होता, कर लेता हूं तब भी कुछ नहीं होता। डेली टारगेट आपके लिए यूजलेस हो जाएगा। आर्ट इसलिए बोल रहा हूं, अगर आपने कम टारगेट बनाए, आपने 3 टारगेट बनाए और आपने तीनों फटाक से अचीव कर लिया, आपके पास 2 घंटे का समय और बचा रह गया, तब भी आपके लिए डेली टारगेट यूजलेस है। इतना आपको सोच के तसल्ली से 15 से 20 मिनट का समय लेना है और रात को सोने से पहले इस हिसाब से टारगेट अरेंज करने कि 4 घंटे के हिसाब से थोड़ा सा खिंचाव आना चाहिए कि हाँ 4 घंटे में नहीं होनी चाहिए वो चीज, लगभग जा रही हो 5 घंटे में, बट आप उसे 4 घंटे में करने की कोशिश करो। ऐसे टारगेट होने चाहिए। बहुत कम टारगेट नहीं बनाना, बहुत ज्यादा टारगेट नहीं बनाना, दोनों ही आपके इस डेली टारगेट वाले शेड्यूल को ही खराब कर देगा। इसलिए मैं बोलता हूं डेली टारगेट बनाना एक आर्ट है, और इस पे मैंने हमेशा सबसे ज्यादा जोर दिया। मेरा विश्वास मानना, आज मेरे को लगभग आई थिंक 2019 से मैंने डेडिकेटेड पढ़ाना शुरू किया था। आप ऐसा कह सकते हो मुझे 6 साल हो गए पढ़ाते हुए। मैंने एक चीज जिसके सहारे पे यहां तक मैं अगर पहुंचा हूं अपनी लाइफ में, तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि शायद मैंने ये चीज कभी मिस नहीं होने दी। इसमें मैं बहुत एक्सपर्टीज रखता हूं। जो मैंने मेरे कागज पे लिख दिया कि मुझे अगले दिन ये करना है, तो शायद ही किसी की मजाल है कि मैं रात को सोने से पहले उसे कंप्लीट करके ना सोऊं। ये आदत अगर आपने डाल ली तो आज आप देख लेना, 1 महीना तो छोड़ो, आप कुछ समय बाद कहाँ पहुंचोगे। इसलिए मैं बहुत जोर देता हूँ इस चीज पे। वीडियो दिल से बना रहा हूँ सिर्फ उन लोगों के लिए जो डेडिकेटेड है यार अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए। बाकी भीड़ भरी पड़ी है यार, मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे बहुत लोग मुझे फॉलो करते हैं। मैं वहाँ एंटरटेनमेंट के लिए काम करता हूँ, मैं कभी वहाँ पे ये सब चीजें नहीं करता। बट यहाँ मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि रियलिटी लाइफ की यही है कि आपको हार्डवर्क करना ही पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट एंड लास्ट चीज, डोंट कंपेयर योर सेल्फ। आप अपने आप को कभी ना कंपेयर मत करना, और मेनली ये तो लाइफ में कभी मत करना, मैं यही कहता हूँ। कंपैरिजन भी बड़ी अजीब सी चीज है।
आपको कंपेयर करना अगर आता है तो आप अपने से ऊपर वाले को देख के मोटिवेट होगे, अदरवाइज आप कंपैरिजन को गलत तरीके से करोगे तो आप हमेशा अपने काम से भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। फिलहाल अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भाई बस ये गलती मत करना, अपने आप को कंपेयर मत करना। क्यों? कई बार क्या होगा, ये दोनों रिलेटेबल हैं। कई बार आप इंस्टाग्राम से देखोगे, इसलिए मैंने इंस्टाग्राम भी डिलीट करवा दिया, कि आपका दोस्त कहाँ घूम रहा है, लद्दाख घूम रहा है। आपकी एक महिला मित्र थी, वो कहाँ घूम रही है जी, वो मनाली घूम रही है। आपके मन में एक चीज आएगी, यार मैं एक कमरे में बैठा पड़ा हूँ, मैं कब तक मेरी जिंदगी में ये सब चलेगा, मैं कब तक इन किताबों को पेन घिसता रहूंगा, मेरा कब मेरे अच्छे दिन आएंगे, कब मेरा सिलेक्शन होगा। ये तुम्हारे अंदर जैसे हीन भावना आने लग जाती है ना, आपका मोटिवेशन डाउन जाएगा दोस्त। सबसे पहले अपना कंपैरिजन बंद कर देना। आपको पता चलेगी, आपकी मम्मी से बताएंगी कि तेरे बुआ के लड़का का तो एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया, तेरे बुआ के लड़का का तो वहां सिलेक्शन हो गया। आपको कोई टेंशन ही नहीं लेनी। बोले हो गया ना, हो जान दो, जब अपना टाइम आएगा तब बताएंगे कि सिलेक्शन कैसे लिया जाता है और कहाँ लिया जाता है। इस तरीके का एटीट्यूड अपने अंदर रखो। कंपैरिजन खुद से किसी का मत करो, ये चीज आप समझ लेना। इस वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं। इन पॉइंटों को इसलिए बताना जरूरी है कि मैं किसी भी हालत में नहीं चाहता कि ये 30 डेज में से आपका एक भी दिन खराब हो। और अगर दिन खराब हुए और ये चेन ब्रेक हुई तो लिटरली ऐसी बहुत सारी आप वीडियोस देखते रह जाओगे, आपका कहीं भी सिलेक्शन इस तरीके से नहीं हो पाएगा। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, थोड़े दिन की बात है। अगर साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में से 300 दिन तुमने खराब भी कर लिए, 60-65 दिन बचे हैं दोस्त। अभी फिलहाल तो मैं बस 30 दिन की बात कर रहा हूँ। यार 30 दिन को तुम अपने हिसाब से नहीं चला सकते, अपने गोल ओरिएंटेड नहीं चला सकते। बस इतना करो, एक दिन सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, विश्वास मानना। तुम भी खुश होगे, माँ बाप भी खुश होंगे, रिश्तेदार फुक फुक के मर जाएंगे। थोड़े दिन की मेहनत है, कर लो। दिल्ली पुलिस बहुत शानदार नौकरी है आपके लिए, आपका लक्ष्य इंतजार कर रहा है। वीडियो को यहीं बंद करो, किताब कॉपी खोलो, प्लानिंग करते रहो, डेली जर्नल लिखो, डेली टारगेट्स बनाओ और उनको अचीव करो। थैंक यू सो मच। काम पे लग जाना।